नमस्कार। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा संधि का, यानी संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले देखिए संधि। संधि के अंदर सम उपसर्ग लगा हुआ है। क्या उपसर्ग लगा हुआ है? सम इसमें उपसर्ग है, धा इसमें धातु है और की इसमें प्रत्यय है। की इसमें क्या है? प्रत्यय है। अब देखिए एक सूत्र है उपसर्गे पूर्वक या उपसर्ग के दो की। इस सूत्र की सहायता से की प्रत्यय होने पर संधि शब्द बनता है। अब आगे देखिए संधि क्या है। कह रहे हैं वर्ण संधान संधि, यानी वर्ण संधान संधि यानी कि जब दो वर्ण है, दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, दो वर्ण परस्पर मिलते हैं तो वो संधि कहलाती है। दो वर्ण जब नहीं वो रिकॉर्ड भी है। वर्ण संधान संधि, दो वर्ण जब परस्पर आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाती है? संधि। और ऐसे देखिए संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, आपस में मिलना। जैसे देखिए यह है प्लस, जिसे संस्कृत में धन कहते हैं। ये क्या है? इसका मतलब है जोड़ना। अब देखो मैंने एक उदाहरण दिया हिमालय, हिमालय शब्द। अब हिमालय, अब इनके अंदर देखिए हिम धन आलय, हिम धन आलय। अब दो वर्ण आपस में कैसे मिलते हैं? देखिए म, जब म को अर्थ करेंगे, ये म है, म क्या है? ध्वनि किसकी आ रही है? अ की। फिर यहां पर आ गया आ, क्या आ गया? आ। अब देखिए अ और आ जब दोनों मिलकर बनते हैं तो बनते हैं आ। क्या बनते हैं? आ। और ये आ की जो मात्रा है वो अपन किसमें जोड़ेंगे? मां, तो हो जाएगा मां। इस प्रकार हमारा जो शब्द होगा वो होगा हिमालय, यानी कि वर्णों की अत्यधिक निकटता। और ऐसे अपन अगर संस्कृत में कहें तो कहेंगे प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और जो उत्तर पद है उत्तर पद का प्रथम वर्ण जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। ये हमारे संधि के प्रकार, यानी संधि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। हमारी जो पहली संधि होगी वो होगी अच, जिसे अपन कहते हैं स्वर संधि। दूसरी है वो होगी हल संधि, जिसे अपन कहते हैं व्यंजन, व्यंजन संधि। और तीसरी हमारी होगी वो होगी विसर्ग संधि। अब देखिए एक बार संधि के प्रकार अच, हल और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले अपन असंधि के बारे में बताते हैं कि ये स्वर संधि क्या है। तो स्वर संधि अगर अपने को जाननी है तो पहले स्वर के बारे में जानना भी जरूरी है कि स्वर क्या है। देखिए स्वर वे वर्ण हैं, वे अक्षर हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि वे वर्ण जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, ये स्वर है, इनके बोलने में किसी की सहायता नहीं दी जाती है, ये स्वर कहलाते हैं। दूसरी आती है हल, यानी व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन, पहले व्यंजन संधि पढ़ने से पहले अपने को जानना जरूरी है कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन कौन से हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे मैंने लिया क, लिया, लेकिन क में ध्वनि किसकी आ रही है? अ की। क बोलेंगे तो सहायता किसकी ले रहे हैं अपन? अ की। फिर है यहां पर है ई, मैंने लिखा की, तो क और ई। तो जब की बोलेंगे तो सहायता स्वर ई की लेनी पड़ती है। फिर है ऊ, तो मैंने लिखा ऊ, तो
ये होगा क और उ। तो कह रहे हैं, कहने का मतलब ये वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि व्यंजन कह रहे हैं कि मैं स्वरों के बिना नहीं बोला जा सकता हूं। ठीक है, अब इनकी परिभाषा देखते हैं अपन। अच यानी स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। अब दो स्वर आपस में कैसे मिलते हैं? देखो, मधु धन अरि, मधु धन अरि। अब धु है तो देखिए ध और उ, फिर यह है अ। अब उ और अ दोनों जुड़ रहे हैं, अ और उ दोनों जुड़ रहे हैं तो देखिए म। आगे मैं बताऊंगा ये कौन सी संधि होती है, यह होती है, उ का हो जाएगा व। तो ध है वो क्या हो गया? आधा रह गया ध, तो इसका हो जाएगा मधवरी। अब देखो यहाँ पर दो स्वर है तो आपस में मिल रहे हैं, इसलिए संधि कौन सी कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? स्वर संधि। इसी प्रकार हल्का तालव्य व्यंजन है, तो कह रहे हैं कि जब स्वर और व्यंजन दोनों मिलते हैं, कई बार स्वर और व्यंजन जब दोनों मिलते हैं तो व्यंजन संधि कहलाती है। स्वर और व्यंजन दोनों मिलते हैं तो व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे देखिए वाक, वाक धन ईश, वाक धन ईश, क है, फिर यहां पर ई है, तो स्वर और व्यंजन क्या है? दोनों दो मिल रहे हैं, तो यहां पर इसका होगा वागीस। क्या होगा? वागीस। ये दशरथ संधि के अनुसार होगा जो आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि में तो दो स्वर आपस में मिलते हैं, हल संधि में स्वर और व्यंजन मिलते हैं, और विसर्ग संधि में स्वर व्यंजन और विसर्ग तीनों मिलेंगे। इसमें तीनों मिलेंगे। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर मन धन रथ, मन धन रथ, तो इसका देखो होगा विसर्ग है और यहां पर व्यंजन आ रहा है, तो इसका होगा मनोरथ। क्या होगा? मनोरथ। ये देखो विसर्ग संधि एक विसर्ग की युक्त संधि होती है, वो जब भी आप संधि पढ़ेंगे उस समय ये आपको बताएंगे। अब देखिए तीनों में परिभाषाएं हो गई। अर्थ ये स्वर संधि जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो स्वर संधि कहलाती है। हल संधि जब स्वर और व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो व्यंजन संधि कहलाती है। और विसर्ग यानी स्वर व्यंजन और विसर्ग जब तीनों मिलते हैं तो ये अपने को विसर्ग संधि कहलाती है। अब देखिए सबसे पहले हमारी होगी जो होगी अच, स्वर संधि। अब देखिए इनके प्रकार, अगर 10वीं के हिसाब से देखा जाए तो इनके देखिए 5 प्रकार हैं। क्यों सिलेबस में 5 दी हुई है। पहली दी हुई है अयाती, दूसरी दी हुई है यण संधि, दूसरी दी हुई है यण संधि, और तीसरी है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, और हमारी चौथी रहेगी पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, और पांचवी है वो हमारी होगी पर रूप संधि। अब देखिए जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसमें देखो एक तो गुण बाकी रही है, गुण संधि, और एक रही दीर्घ संधि। अब देखिए अयादी संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और पूर्व और पर। अब देखिए एक बार थोड़ा ऐसे मौखिक देख लें, अयादी संधि क्या है? अयादी संधि क्या है? तो कह रहे हैं कि जो प्लस है, धन है, इस साइड में ए, आई, ओ और औ, और यहां पर कोई भी अन्य स्वर है या स्वर है उसकी मात्रा। ठीक है, अब देखिए ए का यहां पर होगा अय, आई का होगा यहां आय, ओ का होगा यहां अब, और औ का होगा यहां
उदाहरण में लिखा ने धन अनम, ने धन अनम। अब देखिए अयर से ने, अब देखो इसको अलग अलग करूंगा तो न, ए और अ, ये होगा। न का मैं न लिखूंगा सीधा, ठीक है। अब देखिए ए का क्या हो रहा है अय, तो यहां आ जाएगा अय और यहां आ जाएगा अ। तो देखो न का न, ए का अय हो गया तो अय नय और पीछे वाला नयनम, तो ये शब्द हो जाएगा नयनम। गए गई धन अक, अक। यहां पर वापस देखो मात्रा किसकी आ रही है, ऐ की आ रही है, ग ऐ और अ, ठीक है। ग का ग, ए ऐ आ रहा है, ऐ का यहां पर क्या हो रहा है आय, तो गाय होगा आय, फिर अ। देखिए घ के साथ आ जुड़ जाएगा और यह आता है इसके साथ यह जुड़ जाएगा, तो देखो ग और आ होगा घा, फिर ये होगा यह तो होगा गायक, गाने वाला। गायक है, पायक है, वायक है, सायक है, दायक है, धायक है, इस प्रकार के बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए ओ का अव, तो देखिए ओ धन अनम, ओ धन अनम। ओ की मात्रा आ रही है प, फिर ओ, फिर अ, तो देखिए प है, प का प, ओ का हो रहा है अ, ठीक है, फिर अ, तो देखिए प, फिर यहां वो आ रहा है प और पीछे नाम है किसका होगा पवनम, क्या होगा पवनम, ठीक है। पवनम है, भवनम है। फिर इसके बाद देखिए आगे और